चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट का जो नारा है यह केवल चुनावी नारा नहीं है, यह चिराग पासवान का विजन है। शायद ही बिहार में कोई ऐसा नेता हो जिसका इस प्रकार का विजन हो। अगर इस पर चिराग पासवान सच में काम करते हैं तो बिहार को बदल कर रख देंगे। 5 सालों में बिहार जो है विकसित बिहार बन जाएगा देश का। चिराग पासवान का बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट विजन समझिए क्या है। छात्र का पलायन, जो बिहार से छात्र का पलायन होता है कोटा के लिए, उसको रोकेंगे। उसके अलावा बिहार में जब से झारखंड बट गया तब से बिहार में केवल खेती बाड़ी ही रह गया है। अब जो किसान हैं इनकी दशा को कैसे सुधारेंगे, इसके लिए भी चिराग पासवान का जो बिहारी फर्स्ट विजन है उसमें भी उन्होंने सोच रखा है कि कैसे किसानों की दशा को बदला जाएगा, कैसे इस राज्य की दशा को बदला जाएगा, कैसे इस राज्य के पास जो एक गरीब राज्य का तमगा लगा है उसको कैसे बदलेगा, कैसे अमीर राज्य बनाया जाएगा, कैसे पैसा आएगा, कैसे बिहार में बाढ़ को रोका जाएगा। जो बिहार की बड़ी समस्या है बाढ़, उसको कैसे रोका जाएगा, इस पर भी चिराग पासवान अपना बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट में विजन में इसको भी सोच रखे हैं। चिराग पासवान कहते हैं हम केवल समस्या नहीं सुनते हैं, उसका समाधान भी ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चिराग पासवान बिहार के वो नेता है जो बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट कहते हैं। अपने हर भाषण में चिराग पासवान यही नारा देते हैं, बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट। लेकिन लोगों को लगता होगा कि शायद ये चुनावी भाषण है, लेकिन चुनावी भाषण नहीं है, यह चिराग पासवान का विजन है। चिराग पासवान ने इस विजन में पूरा ब्यौरा बनाकर रखा है, कैसे बिहार को बदला जाएगा, बिहार की समस्या को कैसे खत्म किया जाएगा, कैसे बिहार एक विकसित राज्य बनेगा। तो जानिए कैसे बनेगा। चिराग पासवान का विजन क्या है। चिराग पासवान कहते हैं हमारे राज्य से कोटा पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं। शायद आपके भी अगल बगल से बच्चे जाते होंगे कोटा पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। लेकिन उन बच्चों को पढ़ाने वाला जो शिक्षक वहां होता है वह भी बिहारी होता है। आखिर वह शिक्षक बिहार से जाकर कोटा में पढ़ाता है। हमारे राज्य के जो बच्चे होते हैं पढ़ने के लिए कोटा इसलिए जाते हैं क्योंकि कोटा में अच्छी पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग का तैयारी होता है अच्छा। अब इंजीनियरिंग की तैयारी कोटा में ही क्यों अच्छा होता है, जब शिक्षक यहाँ के हैं तो फिर कोटा ही क्यों है इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, क्यों बिहार के बच्चों को जाना पड़ता है। तो चिराग पासवान कहते हैं जब बच्चे हमारे कोटा में जाते हैं, हमारे यहाँ के शिक्षक वहाँ जाते हैं, तो हम अपने यहाँ के शहर को कोटा जैसा हब क्यों नहीं बना देते। हम यहाँ शिक्षा का हब यहाँ क्यों नहीं तैयार करते हैं ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को वहाँ नहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ के जो शिक्षक है वहां नहीं जाए, यहाँ ही जो है कोटा जैसी शिक्षा यहाँ ही वो शिक्षक रह कर दे। आखिर क्या कमी रह जाता है। तो कहीं ना कहीं जो चिराग पासवान है उनकी बातें जो है उनमें सच्चाई दिखती है। उसके अलावा चिराग पासवान कहते हैं कि हमारा जो झारखंड से अलग होने के बाद हमारा जो राज्य है खेती बाड़ी पर जो है निर्भर है, किसान है ज्यादा। यहाँ पे केला की खेती होती है, यहाँ पे गन्ना की खेती होती है, यहाँ पे धान की खेती होती है, यहाँ पे तमाम खेतियां होती है। लेकिन यही केला यही आलू बाहर जाकर उसका रेट अलग हो जाता है, ज्यादा रुपया में बिकता है। तो वही जो है केला यहाँ पे जब बाहर में चिप्स उस केले का तैयार किया जाता है, आप देखे होंगे केला का चिप्स, आलू का चिप्स आप देखे होंगे, तो वही केला का चिप्स आलू का चिप्स बिहार में क्यों नहीं तैयार किया जाता है। वह फायदा जो है अगर डायरेक्ट यहाँ पर अगर फैक्ट्री लगे और यहाँ पे वही जो आलू है डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर किसान बेचे तो किसान को भी ज्यादा मुनाफा होगा। अब उसके अलावा भी सुनिए, अब बिहार के बाढ़ पर भी चिराग पासवान कहते हैं इसके लिए भी सोच रखे हैं। बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट विजन में इसके लिए भी बना रखे हैं कैसे बिहार की जो बड़ी समस्या है बाढ़ का, बिहार का एक बड़ा जो क्षेत्र है
वो बिहार बाढ़ प्रभावित रहता है, वहां कुछ भी नहीं होता है, खत्म हो जाता है, उसके लिए भी चिराग पासवान ने सोच रखा है। चिराग पासवान ने इंटरलिंकिंग रिवर्स के बारे में बोला कि इंटरलिंकिंग रिवर्स पर काम किया जाए तो बिहार की बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इंटरलिंकिंग रिवर्स क्या होता है? तो इंटरलिंकिंग रिवर्स का अर्थ हुआ कि बिहार का जो कुछ क्षेत्र जो है, जब जुलाई अगस्त का महीना आता है, उस समय जो है बिहार का कुछ क्षेत्र जो होता है सूखा पड़ जाता है, वहां पानी की कमी हो जाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र जो है बिहार का, वह पानी से डूब जाता है, पूरा फसल डूब जाता है, खराब हो जाता है। तो चिराग पासवान ने इसके लिए भी सोचा है कि इंटरलिंकिंग रिवर्स पर काम किया जाए। जो बाढ़ प्रभावित नदियां हैं उनको नहरों से जोड़ा जाए, सूखा क्षेत्र जो है वहां नहर निकाला जाए, बड़ी बड़ी नहरें निकाला जाए, और यह जो पानी यहां ज्यादा होता है उस पानी को उस नहर के द्वारा सूखा क्षेत्र में पहुंचाया जाए। जहां भी पानी की कमी है वहां उसको भेज दिया जाए। चिराग पासवान ने पूरी तरह से बिहार को बदलने के लिए सोच रखा है। चिराग पासवान कहते हैं कि कहा जाता है कि हमारे बिहार जो है जमीनी एरिया से घिरा हुआ है, इसलिए यहां फैक्ट्री नहीं लग सकता है। लेकिन पंजाब, हरियाणा, यह भी तो जमीन से घिरा हुआ है, यहां क्यों फैक्ट्री लगा है? यहां के लोग वहां क्यों पलायन करने के जाते हैं कमाने के लिए? अगर वही फैक्ट्री यहां लगता तो यहां ही लोग काम करते। यहां समुचित सुविधा होते हुए हमारे किसान वो सभी फसलें यहां उपजाते हैं जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात में होते हैं। तो फिर यहां फैक्ट्री क्यों नहीं लगता है? चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट विजन में यही सब तमाम वो चीजें हैं, और चिराग पासवान इस विजन पर काम करना चालू भी कर दिया है। कहते हैं कि हम पूरी तरह से बिहार को बदल देंगे, राज्य सरकार की आमदनी को बदल देंगे। अगर यहां फैक्ट्री लगेगा तो राज्य सरकार को भी फायदा होगा। जो राज्य सरकार अभी एक एक पैसे के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर है, केंद्र सरकार से बिहार सरकार को मांगना पड़ता है पैसा, और वह अब जब फैक्ट्री लगेगा यहां पे, तब यहां जाकर पैसे की कमी खत्म होगी। अब यही सोचिए, एक नेता जो है किस प्रकार से चुनाव जीतने से पहले, केंद्रीय मंत्री बनने से पहले ही बिहार के बारे में सोच रखा है कि कैसे बिहार को बदलना है। शायद सदियों में ही ऐसे नेता पैदा होते होंगे जो बिहार के बारे में चुनाव जीतने से पहले ही अपना विजन तैयार कर लेते हैं कि हमें अपने राज्य को कैसे बदलना है, अपने बिहार को कैसे विकसित राज्य बनाना है। यह सभी नेता जो नेता होते हैं अपने पार्टी के बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से अपनी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जिता कर लाना है, ज्यादा से ज्यादा विधायक कैसे जीतेंगे, ज्यादा से ज्यादा सांसद कैसे जीतेंगे। लेकिन चिराग पासवान यह नहीं सोचते हैं। 5 सीट बिहार में मिला और 5 पर जीत हासिल कर लिए चिराग पासवान केवल सोचते हैं तो वह बिहार फर्स्ट, यानी बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना है। यही विजन है चिराग पासवान का। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।